केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर, और वह इतना पागल हो गया है कुछ दिनों बाद आप देखेंगे या तो वो आत्महत्या कर लेगा और या कहीं किसी समुद्र में कूद के मर जाए, इकट्ठे हो जाए। वोट के लिए पागल है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। मौर्य राजनीति के भ्रमजाल में हरिद्वार के ये दोनों संत ऐसे उलझे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन स्वामी प्रसाद मौर्य है और कौन केशव प्रसाद मौर्य। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, एक बार फिर इन संतों का बयान सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर, और वह इतना पागल हो गया है कुछ दिनों बाद आप देखेंगे या तो वो आत्महत्या कर लेगा और या कहीं किसी समुद्र में कूद के मर जाए। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। तो सुना आपने, बाबा जी को नसीहत देनी थी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को, लेकिन बाबा जी ने कैमरे के सामने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खरी खरी सुना दी। एक बार आप फिर सुनिए क्या कहा संतों ने। केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर में, और वह इतना पागल हो गया है कुछ दिनों बाद आप देखेंगे या तो वो आत्महत्या कर लेगा और या कहीं किसी समुद्र में कूद के मर जाएगा, क्योंकि उसे केवल उसको ये लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो गैर हिंदू जो वोट हैं इकट्ठे हो जाएंगे। वोट के लिए पागल है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, वो केवल वोट के लिए गाली दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए अखिलेश जी को ये विचार करना चाहिए कि उन्हें हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। अगर हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए तो फिर वो घोषणा करेगी केशव प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। बयान सुनकर आपको भी पूरी कहानी समझ आ ही गई होगी। दरअसल बाबा जी से स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयान को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन बाबा जी स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर कंफ्यूज हो गए और ये बयान दे दिया। दोनों संत एक साथ कैसे कंफ्यूज हो गए, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल जो भी हो, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।